चलिए क्लास 7 चैप्टर 4 पार्ट बी सिंपल इक्वेशंस के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना था। इक्वेशन कैसे बनता है, इक्वेशन को बनाने का तरीका क्या है और इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं स्टेप लिखते हुए, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। चलिए पेज नंबर 89 NCERT, हमें कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानना है। यहाँ पर भी हम इक्वेशंस को बनाना ही सीखेंगे। बेसिकली इक्वेशंस को कैसे बनाया जाता है, उनको फिर सॉल्व करने तो आपको आता ही है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.3 तक हमने बता दिया था। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केस। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ही होता है कि उसमें जो अननोन नंबर है उसकी वैल्यू को निकालना। तो पार्ट ए देखा जाए, कहता है कि ऐड टू 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। देखिए इस चैप्टर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आप सीखेंगे वो यही सीखेंगे। हो सकता है अभी तक कोई कन्फ्यूज़न हो इस बारे में, हो सकता है कि इस समय कोई कन्फ्यूज़न हो इस बारे में कि इक्वेशंस हम क्यों बनाते हैं या अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर ये हमारे मन में ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो वो इस एक्सरसाइज से दूर हो जाएगा। तो देखिए अननोन क्वांटिटी या किसी वेरिएबल की सहायता इसीलिए ली जाती है ताकि हम एक ऐसी चीज़, एक ऐसा वैल्यू जो हमें पता नहीं है उसको निकाल सकें। जैसे देखिए क्वेश्चन 1 में पार्ट ए कहता है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। कहता है कि एक नंबर में उसके 8 गुने में, एक नंबर के 8 गुने में 8 टाइम्स में हम 4 ऐड किए हैं तो क्या मिलता है 60। अब हमें नहीं पता वो नंबर क्या है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही ये हम सिंपल इक्वेशंस या इक्वेशंस को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमें पता नहीं है उसको हम कुछ मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि वो नंबर एक्स है, ऐसा मान लेते हैं कि नंबर एक्स है। आप वाई भी मान सकते, कोई भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। एक नंबर है जिसके 8 टाइम्स में हम कितना ऐड कर रहे हैं 4, तो हमें क्या मिल रहा है 60। ये देखिए क्वेश्चन बन गया। कहता है कि एक नंबर के 8 टाइम्स में, तो पहले नंबर का 8 टाइम्स कर लीजिए, उसमें 4 ऐड कर दीजिए, और जब 4 ऐड कर देते हैं तो ये कितना बन रहा है, लिखा है यू गेट 60। आप कितना पाते हैं 60, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये इक्वल होगा, और ये आपका इक्वेशन बन गया। अब बस क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना हमने सीखा ही था। एक एक करके जो उसके पास जो चीज़ें हैं वो हटाइए। जैसे सबसे पहले 4 हटाइए, तो यहाँ हो जाएगा 8a, 8 into a, 8a लिख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हटा सकते हैं, वो रहेगा लेकिन वो बस हटा सकते हैं। अच्छा एक मिनट, ये तो पहले से ही था, यहाँ 60 पहले से ही था। हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड -4 कर रहे हैं, तो 4 - 4 हो जाएगा 0,
बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में केवल 8a और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा साहब? 60 माइनस 4 56। अब अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो नीचे दोनों साइड में 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों भैया? डिवाइड कर देना पड़ेगा। और जैसे ही आप 8 से डिवाइड करेंगे ये 8 और ये 8 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ होगा लेफ्ट हैंड साइड में a और इक्वल टू आएगा 8 इंटू 7 56, यानी आएगा 7। डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो 8 इंटू 7 56, तो a की वैल्यू आई 7। यही वो नंबर है जिसका पहले 8 टाइम्स करें और उसके बाद उसमें 4 ऐड करें तो कितना आएगा? 60। आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस a की जगह 7 रखिए, 8 इंटू 7 इंटू 8 56, 56 प्लस 4 कितना आया? 60। तो ये हमारा इस तरीके से अब समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल्स की ज़रूरत मैथमेटिक्स में क्यों पड़ती है। वेरिएबल्स की सहायता से ही हम अननोन क्वांटिटीज़ को निकाल सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और है, ज़रा देख लीजिए। हम फर्स्ट का पार्ट सी कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट का पार्ट सी कहता है इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। कहता है कि अगर मैं एक नंबर लूं और उसका 3/4 कर दूं और उसमें 3 ऐड कर दूं तो मुझे मिलता है 21। तो मान लेते, वो नंबर हमें नहीं पता क्या है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी x। कहता है इफ आई टेक मतलब लेना 3/4 ऑफ अ नंबर, इस नंबर का 3/4 कितना होगा? इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम पूछे 4 का हाफ कितना होगा, तो आप क्या करते हैं? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कट जाता आता है 2, तो 4 का आधा 2 होता है ना। तो अगर इसी तरीके से हम कहें कि 4 का 3/4 निकालिए तो आप उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये जब कटेगा तो बचेगा केवल 3, यानी 4 का 3/4 पार्ट कितना होता है? 3। उसी तरीके से x का 3/4 पार्ट कितना होगा? x इंटू 3/4, सही है। कहता है कि इसमें 3 ऐड करना है, तो भाई कर दीजिए 3 ऐड, तो आई गेट कितना मिलता है? 21। ये लीजिए क्वेश्चन बन गया। चलिए अब इसको सॉल्व करने का मैंने कहा एक और तरीका देखते हैं। एक्चुअली तरीका वही है जैसे हम करते हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा इसको कुछ लोग दूसरे तरीके से करते हैं। इसको देखिए जरा, ये तो सीधा सीधा x इंटू 3/4 यही बचा रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, इक्वल टू रहेगा 20/21 रहेगा। ऐसा करिए, कुछ लोग ऐसे करते हैं, इस 3 को उठा करके इसका साइड चेंज करते हैं, तो जो इसके सामने की साइन होती है वो बदल जाती है। ये है वही चीज़ जो मैंने बताया था कि दोनों साइड आप 3 का माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर -3 लगा दीजिए, यहाँ पर -3 लगा दीजिए। ये दोनों एक ही चीज़ है, आप करके देखिएगा, बस कहने का तरीका अलग है। क्या करिए, इस 3 को साइड चेंज कर दीजिए, ये LHS में था उसको RHS में ले जाइए, तो इसके सामने की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है, ये हो जाएगा -3। देखिए आया तो वही ना, यहाँ से +3 और -3 खत्म हो जाता और यहाँ 3 बचता -3, तो आया तो वही। तो चाहे ऐसे समझिए चाहे वैसे समझिए, x इंटू 3/4 इज इक्वल टू 21 - 3 कितना हुआ? 18। अब यहाँ ध्यान से देखिए, x और 3/4 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। एक काम कीजिए,
इसको आप लिख दीजिए 3x/4, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होना चाहिए क्योंकि ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और नीचे तो यहाँ 1 है। अब इस 4 को एक काम कीजिए, दूसरे साइड में ले जाइए। हम पिछले क्लास में बताए थे कि यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि यहाँ 4 डिवीजन में, तो बात एक ही है, चाहे आप 4 को उधर ले जाइए, चाहे 4 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए। बस फर्क ये है कि जब उधर जाता है तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 डिवीजन में है तो 3x को यहीं अकेला रहने दीजिए, 18 को रहने दीजिए और ये 4 उधर ले जाइएगा तो ये 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कितना आया, 3x = 72। टेबल अगर याद हो, है ना, ठीक है। अच्छा, 3x की वैल्यू कितनी आई साहब, 72। थ्री एक्स की वैल्यू कितनी आई साहब, 72। अब यहाँ से 3 हटाना है तो x को यहीं रहने दीजिए, 72 को यहीं रहने दीजिए। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x कितना आया, 14, नहीं सॉरी 24, 14 नहीं 24 आ गया x का वैल्यू। जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी। बहुत बच्चे कहेंगे ये इसमें क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। कहता है कि सचिन ने जो रन स्कोर किया वो राहुल का दुगना है। मान लेते हैं कि राहुल ने कितना बनाया। हमें तो ये नहीं पता कि दोनों ने कितना बनाया, लेकिन कंडीशन पता है कि राहुल ने जितना भी बनाया हो उसका दुगना सचिन ने बनाया। तो राहुल मान लीजिए x बनाया, तो सचिन कितना बनाएगा, 2x। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही है। अब जरा दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। टुगेदर मतलब दोनों का एक साथ मिला के, देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। उनका जो रन है वो कम रह गया, फेल हो गया, कम रह गया डबल सेंचुरी से 2 शॉट से। 2 शॉट का मतलब 2 रन होता है। अगर कभी आपने क्रिकेट कमेंट्री सुनी होगी तो कोई बैट्समैन जब 99 पे होता है तो क्या बोलते हैं, 1 शॉट फॉर ए सेंचुरी। 1 शॉट मतलब मार के 1 रन ले लेगा तो सेंचुरी हो जाएगा। तो फेल 2 शॉट ऑफ ए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी में 2 रन बाकी रह गया, तभी दोनों आउट हो गए। दोनों का डबल सेंचुरी की बात नहीं हो रही है, दोनों को रन को मिला करके, दोनों के रन को मिला करके, सचिन ने जितना बनाया और राहुल ने जितना बनाया उसको मिला करके हमारा रन कितना होना चाहिए, 198, 198, क्योंकि कह रहा है कि 2 शॉट बाकी रह गया था। इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दें, सचिन और राहुल के रन को, तो कितना आना चाहिए, 198। बहुत सिंपल सी बात है। x + 2x 3x 198। अच्छा, x की वैल्यू चाहिए तो 3 को उधर ले जाइए, इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर होगा तो डिवीजन में आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 66 रन्स। x की वैल्यू कितनी आई, 66 रन्स। अब जरा ये बताइए, x को हम माने क्या थे, राहुल का रन, यानी कि राहुल ने कितना बनाया, 66 रन। तो भैया सचिन ने कितना बनाया, 2 × 66, 132 रन्स। ये है आपका फाइनल आंसर। ये दोनों, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। यहाँ तो x की वैल्यू आई है और x है क्या, राहुल के द्वारा बनाया गया रन। अभी सचिन के द्वारा बनाया गया रन तो हमने यहाँ पे निकाला है। ये आपका फाइनल आंसर।
तो देखिए बहुत आसान था, सिंपल सा कह रहा था कि राहुल ने जितना रन बनाया उसका दुगना सचिन ने बनाया, ये पहले स्टेटमेंट में कह रहा था। फिर दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा था कि उन दोनों के रन को मिला करके डबल सेंचुरी में 2 रन बाकी रह गया, तभी आउट हो गए। इसका मतलब दोनों के रन को मिला के 198 होना चाहिए, इसीलिए दोनों के रन को जोड़ करके 198 के बराबर लिख दिया। इक्वेशन बन गया, और जब इक्वेशन बन गया तो सॉल्व करना दाएं बाएं हाथ का खेल है।